अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं रियाज अहमद TM फार्म तो और मैं दोस्तों ਨੂੰ शौक करवाना चाह रहा ਜਿਹੜਾ पाकिस्तान ਦਾ चैंपियन घोड़ा है जुल्ला सियाल ब्रीडिंग जुल्ले सियाल वाला ब्रीडिंग के हवाले नाल ते मिलने मुख्तार साहब ਨੂੰ हॉर्स फार्मिंग के हवाले से ये बहुत अच्छा तजर्बा रखते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये विज़िट करते रहते हैं और ख़ुद भी ये हॉर्स लवर है। तो जुल्ला सियाल वाला घोड़े का एक नाम है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से हम इनसे बात करेंगे। मुख्तार साहब, जुल्ले सियाल वाला घोड़ा आप कैसे लेके आए और क्या था इसकी पूरी हिस्ट्री हमें बताएं। जुल्ले सियाल वाला घोड़ा जनाबे वाला अब्दुल हकीम के करीब एक 100 ख़ानदान है, उनके घर में पैदा हुआ। उसका बाप मार गुलाम हसन सरगाना है, मौजा बड़ा शहर ज़िला खानेवाल है, वहाँ का था, नुकरा रंग का, और अपने वक्त में वो चक्कर घोड़ा दौड़ता था। ये उसका बच्चा है। वहाँ से मंजूर नामी इमारत है, बंगला नावल वाला गोया रोड पे उनका गांव है, वो लाए। ये इसका जो है नेज़ाबाजी का कैरियर वो बिल्कुल आम घोड़ों की तरह था, कोई नामिनेशन नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। उससे होता ये सुल्तानपुर बरवाना साहबान है, उनके पास चला गया। वहाँ पर उनके पास दो आला नस्ल की मुख्तलिफ घोड़ियाँ थीं, बराल वाला ब्लड भी उनमें था और आला था। उनके पास ये था, इन्होंने सिर्फ यही समझा कि ये नुकरा है और घोड़ियाँ मारियाँ हैं, और उन्होंने अपनी घोड़ी पे कवर कराया। अच्छा, फिर वो जो घोड़ा बच्चा पैदा हुआ है इसका, उसमें अरफान नामी जप्पा है, उसका भी हिस्सा था। ये बहुत सस्ते दौर में 3 लाख में इसका बंटवारा हुआ। माँ जहांगीर भुजवाना मरहूम भी परवानों के सलाहकार थे, उनके रिमार्क से भी घोड़े की भी हद है और पैसों की भी हद है। उस वक्त 3 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत हुआ करती। अच्छा, फिर ये अरफान जप्पे के पास चला गया। गुलाम मोहम्मद खान मरहूम पठान के भतीजों ने इसको ट्रेन किया और ये डांस में नाच घोड़ा में टॉप कर गया। उस वक्त लोगों ने कान उठाए, ये कहाँ से घोड़ा आया। फिर वो चलते चलते जुल्ले सियाल वाले के पास पहुंच गए। अच्छा, उधर भरवानों ने इसको निकम्मा समझकर, जुल्ला सियाल है, बंसी सियाल, अपना दौका चक है, डब्बों के चक के करीब वहाँ था, वो इसको ले गया। और उसके साथ ही फिर साल 1 या 2 साल बाद शबे माताब घोड़ा पैदा हुआ, वही भरवानों की घोड़ियों से। शबे मताब कहाँ खड़ा है अब शबे माताब खारिया में चक मिर्जान है, वहाँ खड़ा है। तो वो मार नवीद के पास पहुँच गया। पहले वो मतलब है कि थोड़ा सा थिन था, पतला था, लेकिन बाद में उनकी खुराक से बहुत बढ़ गया। इस वक्त वो पाकिस्तान का नेज़ाबाजी में मिसाली घोड़ा है। तो अच्छा, ये जुल्ले सियाल के पास आ गया। पर जब ये 2 घोड़ों ने टॉप किया तो फिर तो इस पे घोड़ियों की बारिश हो गई। और ये फिर उसने इसको चलाते चलाते इसके हाथ पाँव भी टेढ़े कर दिए, सारा कुछ कर दिया। उसने नया घोड़ा खरीद लिया। आज से तकरीबन 3 साल पहले दिसंबर में मैं गया उसके पास जुल्ले सियाल के, ये घोड़ा मुझे दे दो। उसने कहा कि नहीं, ये घोड़ा मरेगा तो इसकी मैं कबर बनाऊंगा, उस पर दरबार बनेगा और लोग ज़ियारत को आएंगे। अच्छा, कितनी मोहब्बत करते थे इस जुल्ला सियाल। अच्छा, लेकिन मैंने फिर तरीका अपना इस्तेमाल किया। मेरे में घोड़ों में खरीदने फरोख्तों में काफ़ी तजर्बा है। जी जी। तो दूसरे दिन शाम घोड़े के जो रस्सा था वो मेरे हाथ में था। अच्छा, यहाँ आ गया, यहाँ हमारे बास ने देखा। हालांकि पहले मैं फ़ोटो भेज चुका था, लेकिन उनके पास वेटनेरियन साहबान बैठे थे कम अकल। उन्होंने जलती पे आग पे तेल नहीं पेट्रोल फेंका। और पेट्रोल भी जो महंगा होता वो फेंका। उन्होंने कहा कि इसके बच्चों के पाँव हाथ भी टेढ़े होंगे। अच्छा, तो साहब का मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं है। लेकिन वो मेरे पे बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे। उसने कहा ठीक है आप जाने। फिर थोड़ा ही अर्सा गुजरा तो फिर तो साहब भी रोज़ आज फलाम मिनिस्टर का फ़ोन आ गया है, आज फलाम मिनिस्टर का फ़ोन आ गया है। अब हालत ये है कि घोड़ा भी हमने बहुत अच्छा किया, इसको मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न मेडिसिन इस्तेमाल की जो पॉजिटिव थे, स्टीरॉइड नहीं थे कि उनको नशा दे लें या ये कर लें। और अब तो घोड़े कई लोग मेरे जानने वाले हैं कि जिनको बारी नहीं मिली और घोड़ा बुक था और उनके घोड़ियाँ हीट ओवर कर गई या चली गई, ये इसका हवाल है। और इसकी नस्ल में मैं बताता चलूँ कि जो मार हसन का गुलाम सरगाने का नुकरा घोड़ा था, वो नूरी सुहाग के हैं। खिजरियात और उमरियात 2 भाई, मार अल्लाह बख्श के वो बेटे हैं। उनका मुश्का पंच कल्याण घोड़ा था, उसका बच्चा था। उसका बच्चा जो है वो फतेहाने वाले नुकरे का था।
और उसके बाद आखिरी जो मंजिल है वो मियाँ अकनिवास काठियाँ हैं, भुस्सी काठियाँ दरिया रावी के किनारे, जी डिस्ट्रिक्ट वो तहसील पीरमाला डिस्ट्रिक्ट टोबा है। जी तो उनका घोड़ा है जिनकी तो हद है, उनकी तो बातें भी नहीं खत्म होती कि उसकी ब्यूटी क्या थी। ये भी एक अंग्रेज ने 2-3 मुरब्बे उनको कहे थे और उन्होंने घोड़ा नहीं दिया था। अच्छा। ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसका ब्लड है। तो ये इसके जमीन के बदले भी नहीं दिया, नहीं दिया। ये भले वक्त की बात। जी जी, भले वक्त। ये आज से कोई मैं तकरीबन 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मुख्तार साहब, ये घोड़े के पाकिस्तान में आप माशाल्लाह बहुत विज़िट करते हैं पूरे पाकिस्तान में, आज तक कितने हज़ारों बच्चे होंगे, ये आप थोड़ा सा डिटेल हमें बताएं। इसका मतलब स्टैटिक्स ये है कि हज़ारों बच्चे नहीं होंगे, सैकड़ों में हैं। तो इसका ये है कि आज से 3 साल 4 साल पहले, हमारे पास जो 3 साल हैं ये और 1 साल पहले, उससे पहले था कि ये 80% नुकरे और नार बच्चे देता था। लेकिन उसके बाद जेनेटिक्स की कमजोरी बनाए, कुक्स बनाए, साइंस को बनाए, या वेटनेरियन इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं। ये अब मादियाँ ज़्यादा इसकी बढ़ गई हैं, जिनकी तादाद ज़्यादा हो गई। बिल्कुल, इस चीज़ का तो मैं भी और जो नर बच्चे हैं वो तो बिल्कुल चांद की तरह बहुत ही कम पैदा होते हैं, कहीं कहीं होते हैं। ये इसकी शुमारी यानी कि जिस तरह नुकरा वाला खुद नयाब है, जी इसी तरह इसके बच्चे नयाब होते जा रहे हैं। मेल जी बेल। और ये मुल्क का महंगा तरीन है। एक बार शमसल मियाना है, हमारे बुजुर्ग है, मेरे से भी 5-10 साल बड़े हैं, उसने भी बहुत ज़िंदगी लगाई है देसी घोड़ों पे, डांस पे ख़ास तौर पे। डांस के लिए घोड़े का मिजाज का इंतहाई अच्छा होना बड़ा ज़रूरी होता है। सबसे मुश्किल काम डांस होता है, घोड़े का मिजाज। तो वो कहते हैं कि इसके घोड़ों की जो सफ़ेद रंगत है वो आम घोड़ों में नहीं मिलती। और दूसरा, इसके बच्चों का जो मिजाज है वो इतना अच्छा है कि जो उनको कहो वो करने को तैयार है। सर ये जो घोड़ा जुल्ले सयाल वाला, सर ये जो जुल्ले सयाल वाला घोड़ा है, इसके बच्चों का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? इसका मुस्तकबिल तो बुलंद से बुलंद तर जा रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं। मतलब है कि हम तो मिलाई से अंदाज़ा करते हैं, मिलाई में मुझसे ज़्यादा रियाज साहब उसके करीब है, तो मैं तो जब भी फ़ोन करता हूँ बड़ी मुश्किल से बुकिंग मिलती है इधर से। जी मुख्तार साहब, इसी तरह दोस्त हैं जो हमारा प्लान है फार्म का, उसके मुताबिक हम इसको रेस्ट देते हैं। जी जी। और उस रेस्ट को और इसकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए हम टाइम देते हैं। हमने नंबर भी इसी हवाले से दिए हुए हैं, और हम दोस्तों को, जो दोस्त आता है जो कॉल करता है उसको पहले कहते हैं भी आप पहले बताएं आपका टाइम घोड़ी का क्या है। फिर हम रजिस्टर पे हमने टाइम लिखा होता है, उसके मुताबिक टाइम देते हैं, क्योंकि इसकी सेहत पहले है, उसके बाद दूसरा सेहत होगी इसकी तो दोस्तों का शौक पूरा होगा। पर अभी जो मलाई का इसका है, मलाई बहुत अच्छी कर रहा है, यंग घोड़ों की तरह माशाल्लाह करता है मलाई, और बच्चियाँ ही पैदा हो रही हैं। इस चीज़ का मैं भी एविडेंस हूँ, क्योंकि दोस्तों के फ़ोन आते रहते हैं जो बच्चियाँ पैदा हुई हैं, तो बहुत खूबसूरत बच्चियाँ हैं, और मुझे तो काफ़ी फ़ोन आते हैं भी इसका बच्चा या बच्ची हमें ले दो जी, तो मिलते ही नहीं है मार्केट में। सर किस तरह की घोड़ी को क्रॉस करवाना चाहिए जुल्ले सयाल वाला घोड़ा से? आप दोस्तों को क्या रिकमेंड करेंगे? मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अब फ़न की बात हो रही है। अब ये नहीं कि मैं जुल्ले सयाल का उधर से लाया या वकील हूँ या मेरा है समझो, मैं ये बात नहीं करूँगा। मैं बतौर फ़नकार ये बात करूँगा कि जुल्ले सयाल की जो खसूसियत है कि ये घोड़े के अगले हिस्से का बच्चे देने का मैं बादशाह है। पिछला हिस्सा या पट पुट्ठा जिसको कहते हैं वो वहीं पे इसका नुमाया हुआ है जहाँ इसको अच्छी घोड़ी मिली है। तो मेरा अपना घोड़ी वाले हजरात से अल्तमास है वो इसको चीज़ को रखो कि जिनकी घोड़ियाँ का पट पुट्ठा अच्छा नहीं, वो यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तवक्को ना रखे। वो तो आप पहले ही मुख्तार साहब कहते हैं भी अच्छी ब्रीडिंग की घोड़ी और अच्छी घोड़ी, ये तो शौक है ना। जी, वो अच्छी ब्रीडिंग की घोड़ी तो बहुत ज़रूरी है। दुनिया में मादा का ज़्यादा हिस्सा है, जिसमें काफ़ी मिसालें हैं कि अच्छी घोड़ियों के बगैर घोड़े नहीं हो सकते। लेकिन हर जगह कुत्ता, आदमी, हर चीज़। हिटलर ने कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। तो माँ का पार्ट अच्छा होना ज़रूरी है। और ये भी मेरा तजर्बा है कि जो मजबूत मादा है वो नर की कमज़ोरी दूर कर लेती है, कवर कर जाती है। जो कमज़ोर मादा है
वो जो है ना नर जो है कमजोर मादा की कमजोरी या वीकनेस या जो उसका अच्छा पहलू नहीं वो कवर नहीं कर सकता। पर एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जो मुख्तार साहब आपके सामने है हिस्ट्री इसकी जुल्ले सियाल वाले घोड़े की, जी जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, इसके बच्चे तो कमज़ोर मादा में से भी बहुत आला आए हैं और नुकरे हैं और बहुत खूबसूरत आए हैं। वो समटाइम्स ऐसा होता है कि कमजोर मादा से बच्चे अच्छे आ जाते हैं, लेकिन पूरे जब करेक्टर को इकट्ठा करेंगे वर्किंग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी शो करेंगे देखने में। वो तो बारीकी में जाके तो कहीं ना कोई एक आधी कोई कमी रह जाती है, पर ओवरऑल आप देखें तो इसका रिजल्ट बहुत आला है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जुल्ले सियाल वाला मैंने देखा, इसका बाप मार गुलाम हसन सरगाने वाला घोड़ा मैं आंखों से देखा, इसका उसका बाप जो मार अलाबाशी के बच्चे बेटे हैं मार खजरियात उमरियात मेरे अच्छे मिलने वाले हैं, उनका जो मुश्का पंचकल्याण घोड़ा था वो भी मैंने आंखों से देखा हुआ। अगली 2 नस्लें मेरे से दूर है और मेरी उम्र से भी वो अगला दौर बनता है। जी सर, बेहतर अगर बातें की जाएं तो बातें तो कम नहीं होंगी। नहीं जी, मैं एक दो और मैंने सवाल करने हैं। मुख्तार साहब, आप मेरे साथ भी काफ़ी ग्रुप वाले लोग अटैच हैं, 3-4 ग्रुप जी आपके साथ भी होंगे। पहले लोग कहते थे ये पाकिस्तान का ब्रीडिंग के लिहाज से ये शहर जुल्ला सियाल बहुत अच्छा है। जी अब कुछ दोस्तों ने उसमें कमेंट्स दिए हैं जी इतना मशहूर तरीन और इतना मशहूर घोड़ा एशिया में नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, बात है पसंद की, हर आदमी की अपनी पसंद है। असल में ये पहले बहुत घोड़ियों पे कम कवर हुआ है, उसके 2-3 बच्चे आए, फिर जब घोड़े वो नामी बने तब कवर है। अब इसकी जो प्रोजनी आ रही है उसमें एक अपना मेकन सबान के पास नुकरा घोड़ा है, वो डांस में बहुत आगे है। उसके अलावा अभी नए घोड़े और काफ़ी आ रहे हैं जिनसे बहुत अच्छी तवक्कुआत हैं। तो फिर पसंद अपनी होती है। कई साहब हैं, एक साहिवाल के हैं जो यूएसए में होते हैं, वो बहुत मोस्टली अपना इसके खिलाफ वीडियो बनाते रहते हैं और लोगों को कहते हैं। मैंने उनको मशवरा दिया है कि ये जो घोड़ियाँ मिलाने आते हैं ना, ये बात उनसे करें कि वो ना मिला। हमारे पास जो आना है हमने देना है और हमने इसको अनमोल समझ के संभाल के रखा हुआ है। बाकी हर किसी की अपनी पसंद होती है। डॉक्टर एंड वाचेस नेवर एग्री, जरूरी नहीं कि हर आदमी एक चीज़ में मुतफिक हो। थैंक यू मुख्तार साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम निकाला, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बात नहीं है, आप तो वैसे भी मेरे अजीज हैं, छोटे हैं, मैंने बड़ा टाइम आपके साथ गुजारा है, तो मैं तो किसी को बता कर खुश होता हूँ। जी मुख्तार साहब है, हमारे बुजुर्ग हैं। जी जी, उम्र मेरी 72 साल है। अब सर मैं इसी कामों पे खुश हूँ और इसी के लिए जिंदा हूँ। तो अब तो मेरे बाकी ज़िंदगी के जो दिन हैं इसी तरह अच्छे हमारे गुजर रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब